नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप आंदोलन से निकली आप, सवाल कई निकलते चले गए, रास्ता बनते चला गया। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद जिस तरीके से जो आशाएं थी, जो भरोसा था, जो उम्मीद थी, वो टूटा, तो आम आदमी पार्टी भी क्या बिखरती जा रही है? ये एक नया सवाल हर किसी के जहन में है और आम आदमी की पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के टकराव अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा और बढ़ गया है। ताजा विवाद पैदा हुआ है पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी से, जो उन्होंने पार्टी के रणनीतिकार समझे जाने वाले योगेंद्र यादव को लिखी। चिट्ठी में उन्होंने योगेंद्र यादव से पूछा कि क्या वो अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो खत्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सवाल यह है कि दरअसल एक पार्टी जो लोगों को कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक रास्ता दिखाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, वो झटके में अपने आप से सवाल क्यों पूछने लगी। हम एक हिस्सा दिखाते चलेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ते चलेंगे, क्योंकि पहली बार इस देश के सामने वैकल्पिक राजनीति पैदा करने वाली राजनीति के भीतर ही खुद अपने विकल्प तलाशने की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? रिपोर्ट का पहला हिस्सा। पहले शाजिया इल्मी का इस्तीफा, फिर योगेंद्र यादव के इस्तीफे की पेशकश और अब मनीष सिसोदिया का चिट्ठी बम। लोकसभा चुनाव में करारी हार से जूझ रही आम आदमी पार्टी का झगड़ा टेलीविजन सीरियल की तरह लंबा खिंचता जा रहा है। ताजा मामला है अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का, जो उन्होंने पार्टी के रणनीतिकार कहलाने वाले योगेंद्र यादव को लिखी है। चिट्ठी की भाषा बेहद तल्ख है। चिट्ठी के इस हिस्से पर जरा गौर करिए। आप अपने और नवीन जय हिंद के झगड़े के बीच केजरीवाल को खींचना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के केजरीवाल खिलाफ थे और सिर्फ दिल्ली पर ध्यान देना चाहते थे। लेकिन आपकी सलाह पर हमने चुनाव लड़ा। नतीजा सबके सामने है। आपने हरियाणा में किए अपने सर्वे में कहा कि आपको 23% वोट मिलेंगे, लेकिन आपको महज 4% वोट मिले। आप केजरीवाल के खिलाफ गलत मुद्दे उठाकर ध्यान भटका रहे हैं। क्या आप केजरीवाल को समाप्त करना चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को? सिसोदिया योगेंद्र यादव की उस चिट्ठी से बेहद खफा थे, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर नेता की जगह सुप्रीमो की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया था। पार्टी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर किसी को शक नहीं। उनके नेतृत्व के बगैर हम आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन नेता और सुप्रीमो में फर्क होता है। किसी नेता के प्रति प्यार और स्नेह अक्सर व्यक्ति को संस्था में तब्दील कर देता है, जो संगठन और उस नेता को ही चोट पहुंचा सकता है। हमारी पार्टी में ऐसा ही होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी के बड़े फैसले एक व्यक्ति की इच्छा से होते हैं। उनका मन बदलते ही पार्टी के काम का तरीका बदल जाता है। मैं ये मानता हूं कि अरविंद भाई कोई साधारण नेता नहीं है और उनके राष्ट्रीय संयोजक बने रहने पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या नेता के निजी फैसले की कोई सीमा है या नहीं। दोनों चिट्ठी के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। क्या योगेंद्र पर निशाना साधकर केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया को हाकिमाना जबान में उनको चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठी ये लिखने की जरूरत थी तो अरविंद केजरीवाल लिखते। ये मनीष सिसोदिया की मैं गलती मानता हूं कि इस तरह की चिट्ठी उन्होंने लिखी। एक दूसरे को पत्र लिख रहे और मीडिया को इसकी जानकारी दे रहे, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि एक विचार धाराहीन पार्टी जो सिर्फ मीडिया में प्रासंगिक रहनी चाहती है, वो कैसे भारत में या किसी राज्य में अपना कोई ना कोई एजेंडा दिखा सकती है गवर्नेंस का। एक तरफ आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उनके नेता आत्मचिंतन की जगह आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। जो मुश्किल है आम आदमी पार्टी के सामने, वह मीडिया के जरिए हर कोई जान भी चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि किसी पार्टी के भीतर की ये लोकतांत्रिक और पारदर्शी स्थिति है, या दूसरा सवाल है कि जो बात कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी इस देश के भीतर वाकई विकल्प देगी, विकल्प देने की दिशा में हो रही है, वो अपने भीतर एक विकल्प खोज रही है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। महाबल मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता, आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, और आरती मेहरा, बीजेपी की नेता हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम हांडा के पास चलते। गोपाल, क्या जानकारी निकल कर आई आज की बैठक में? अनुराग।
प्रसून, देखिए सबसे बड़ी जानकारी यही है कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की गई कि योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद ने जो इस्तीफा दिया था उसको स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है आम आदमी पार्टी के सामने इस वक्त, आप अंदाजा लगाइए कि उसको लेकर पार्टी के भीतर किस तरीके का घमासान है कि उस पर चर्चा से ही आज पूरे दिन नेशनल एग्जीक्यूटिव बचती रही और बार बार जो लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उसके मूल्यांकन को लेकर, उन तमाम चर्चाओं को लेकर, कमेटियों को भंग किया जाए, नए सिरे से बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रही, कैसे बेहतर किया जा सकता है चर्चा होती रही। लेकिन जो असल मुद्दा था जिसके लिए बाहर मीडिया में घमासान मचा है, तमाम चिट्ठियां लीक हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, खुले में बयानबाजी हो रही है, उस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव में चर्चा नहीं हुई। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त आम आदमी पार्टी के भीतर है। तो ये बैठक अब खत्म हो गई या फिर कल कंटिन्यू करेगी, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? प्रसून, बिल्कुल कल भी ये बैठक है नेशनल एग्जीक्यूटिव की और कल ये कहा जा रहा है, संजय सिंह ने खुद बाहर आकर कहा कि इन मुद्दों पर जो इस्तीफे के मुद्दे उन पर कल चर्चा की जाएगी। हालांकि एक शुरुआत जरूर हुई, एक अगर पॉजिटिव साइन उसमें देखें तो अरविंद केजरीवाल ने ये पहल की, एक प्रस्ताव रखा कि शाजिया इल्मी महत्वपूर्ण सदस्य थी जिनको पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और उनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरीके से जो पूरा विवाद चल रहा है, जिस तरीके से घमासान चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लीपापोती की एक कोशिश की जा रही है और उसको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश रही है आम आदमी पार्टी, जो फिलहाल लगता नहीं है कि नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो पार्टी के हैं वो विवाद में फंसे हुए हैं आपसी। आशुतोष जी, जिस तेजी से सफलता मिली उससे कहीं ज्यादा तेजी से फिसलन, ये सच है? नहीं प्रसून जी, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बातों की जा रही है। अगर आप सिर्फ लोकसभा का जो हमारा परफॉर्मेंस उसी को अगर देख लें तो 1.5 साल पुरानी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। भले ही हम 7 सीट हार गए लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और 7 सीटों पर नंबर 2 पार्टी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। दूसरी बात, पंजाब के अंदर हमने 4 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर बहुत नैरोली हमने मिस किया है। यानी 1.5 साल के अंदर हमने 2 राज्यों के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, जो आज तक भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया था। जहां तक अभी आपके संवाददाता कह रहे थे कि इस मसले में कोई बातचीत नहीं, मैं खुद उस मीटिंग में सुबह से शाम तक मौजूद था। इस तरीके की कोई बिटरनेस थी ही नहीं, ना इस पूरे मसले पर किसी तरीके का कोई ये कहने की बात है कि आपस में कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। हाँ, जिनके मन में जो बात थी वो बातें स्पष्ट तौर पर सामने रखी गई और वो बातें होनी भी चाहिए। एक डायनामिक पार्टी में, एक लोकतांत्रिक पार्टी में अगर आपस में मतभेद नहीं होंगे तो क्या डिक्टेटोरियल पार्टी में होगी? क्या बीजेपी के अंदर मतभेद होगा कि जहां पर सारे मंत्रियों से कह दिया गया कि अब आप काम नहीं करेंगे, सारे सेक्रेटरी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो रिपोर्ट करेंगे। ये कह दिया गया कि सारे जीओएम भंग कर दिए गए हैं। तो जहां एक आदमी की सत्ता होगी वहां मतभेद नहीं होंगे क्योंकि लोग दबेंगे। हमारे यहां लोकतंत्र और हमारे संविधान में बाकायदा ये लिखा हुआ पार्टी के संविधान के अंदर कि पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने विचारों को खुलकर लोगों के सामने रख सकते हैं और उनके बीच मतभेद हो सकते हैं। ऐसा किस पार्टी के अंदर है? तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना हमारे ख्याल से ठीक बात नहीं है। लोगों के जहन में इस सवाल होगा, चूंकि आपने डायनेमिक और डिक्टेरियल दोनों बातें की, उस पर चूंकि बीजेपी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, लेकिन जो मनीष सिसोदिया का पत्र है वो सिर्फ अंदरूनी तौर पर लिखा गया या वो लीक नहीं था बल्कि वो बताने के लिए किया गया समूचे देश को? नहीं, देखिए, योगेंद्र जी के अपने कुछ सवाल थे और उन सवालों को उन्होंने उठाया था। नवीन जयहिंद के अपने कुछ सवाल थे जो उन्होंने पार्टी के सामने रखा था। दोनों के बीच मतभेद थे। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को भी जो चिट्ठी थी उस पर उनके उनका दर्शन था, उनका अपना कहना था। तो उन तीनों ने पार्टी के फोरम पर वो बातें रखी। पार्टी के बाहर किसी ने कोई बात कही नहीं। तो पार्टी के फोरम के अंदर, पार्टी के अंदर अगर अपनी बात रखने का अधिकार हर आदमी को है, वो चाहे किसी भी तरीके से करे। हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं हुआ कि बाहर निकलकर जो है वो बाहर एक दूसरे के खिलाफ किसी तरीके कोई बयानबाजी हो रही। इवन कि शाजिया इल्मी ने भी जब पार्टी छोड़ी तो उनके मन में भी बड़े भूरी शब्द थे वो अरविंद केजरीवाल के प्रति को लेकर। और यही बात मैं बार बार कहना, हमारी पार्टी में बाकी पार्टियों में फर्क है। और मैं जो लोग हमारी पार्टी पर आरोप लगाते हैं उनको मैं एक बात, छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से 13 सितंबर 2013 को जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। और जो चिट्ठी लिखी है, अगर वो चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो जो तमाम लोग बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि आधारहीन है, विचारधाराहीन है, उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये पार्टी दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, मुखर्जी और वाजपेयी की चिट्ठी थी और आज इसमें ज्यादातर लोग जो है अपने पर्सनल एजेंडे को परस्यू कर रहे हैं। ये बात लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी।
तो किस मुंह से बीजेपी वाले कोई बात हमारी बारे में कहते हैं? एक डायनामिक डेमोक्रेटिक पार्टी में इस तरीके के मतभेद ठीक। होंगे, ओके। लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने का तरीका क्या होगा, जी। इस पर पार्टी की मैच्योरिटी निर्भर करती चलिए। है। हम एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि एक बात सामने आई, ये पार्टी डायनेमिक है और अंदरूनी कलह जो भी है, लेकिन इस तरह की बहस होती है। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से आगे खड़ा हो रहा है, क्या ये पार्टी इतनी डायनेमिक है कि जो बहस मुहाइस हो रही है उसमें उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी के रूठने का और नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली का देने की जरूरत आ गई है, उससे तुलना हो रही है या उससे आगे देखने की सोच है? हम एक छोटे आरती जी, बीजेपी की बात एक आशुतोष जी ने कही कि नरेंद्र मोदी भी अपने तरीके से तो ऑटोक्रेटिक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल इससे हटकर है। बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आने की दिशा में बढ़ी थी, आम आदमी पार्टी ने रोका, ये एक सच है, विधानसभा में देखा गया। अब जिस स्थिति में आकर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, बीजेपी को क्या लग रहा है, ये अब विकल्प अब खत्म हो गया, उसके भीतर एक खुशी है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी प्रसून जी कि शॉर्टकट से बहुत लंबा नहीं जाया जा सकता। इन्होंने जिस तरीके से, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक इन्होंने अंडर करंट पैदा किया, आंदोलन से उभरी हुई पार्टी, और उसके बाद इतनी आइडियलिज्म से भरी हुई, और फिर इन्होंने सबको चोर बता के खुद को ये लोगों में एक मैसेज कन्वे कर पाए कि हम बदलाव करेंगे, और बदलाव भी कैसा, अव्यवहारिक, जो पूरी तरह से व्यवहारिक था ही नहीं। हम बिजली ये रेट कर देंगे, हम पानी मुफ्त दे देंगे, हम महिला की पूरी सुरक्षा कर देंगे, हम मोहल्ला इनका मॉडल चलेगा। तो इन्होंने लोगों को गुमराह किया। गुमराह करके आप बहुत लंबे वैसे भी नहीं चल सकते। आपकी राजनीति वैसे ही बताती है, आप न तो कभी अच्छे ऑफिसर थे, अपने अपने दायित्व को कभी पूरी तरह से नहीं निभाया। ऑफिसर की बात तो नहीं कर रहे, हम खाली एक चीज समझें। अन्ना हजारे को आपने छोड़ा, जो आपके गुरु थे। उसके बाद आज आपको चांस मिला, आपको दिल्ली की जनता ने तो पूरा दिया ना सहयोग। आप 28 सीटों पे थे, लेकिन कांग्रेस ने आपको सपोर्ट दे दिया, आपने 18 सूत्री कार्यक्रम उन्हें दिया। हम इस चीज को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने एक अच्छी बात कही कि एक हड़बड़ाहट नजर आ रही है लगातार। हड़बड़ाहट नहीं, पूरी तरह से ये गिरते हुए ताश के पत्तों की तरह नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब के सब किसी ना किसी अपने उसको लेके चले हैं कि ओवर एम्बिशन को। हम आशुतोष हमारे साथ है, लेकिन एक सवाल हम महाबल जी को भी जोड़ लेते हैं। महाबल जी, कांग्रेस ने समर्थन दिया, सरकार बनी, और दोबारा ये चर्चा चल निकली कि अब दोबारा तो हम समर्थन देंगे नहीं। ये परिवर्तन क्यों आप लोगों के भीतर आ गया आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, पहले ही जो समर्थन दी गई थी ये बहुत बड़ी भूल थी। मैं समझता हूं ये आम आदमी पार्टी में अब अहंग और महत्वाकांक्षाएं की लड़ाई हो गया। जितनी जल्दी वो आया था, वो झूठ के नींव पर लोगों की सस्ती लोकप्रियता के लिए जो बिजली के 50% कर देंगे, पानी हम 700 लीटर फ्री दे देंगे, महिला सुरक्षा करेंगे, इस तरह से लोक लुभावन, इस तरह से नारा दिया था, पब्लिक को इन्होंने गुमराह किया और झूठी नींव पर आया। अब अहंग की लड़ाई, और इनकी महत्वाकांक्षा थी सबको मंत्री बनने की, सबको MP बनने की महत्वाकांक्षा थी, जो जनता इन्हें नहीं दिया, और जनता धीरे धीरे पलक गई है, जो ये धोखा दे रही है। इसलिए महत्वाकांक्षा की लड़ाई में, अहंग की लड़ाई में अब ये ताश के पत्ते तैसे बिखर रहे हैं। मैं ये तो मानता हूं, जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया, अब लोग इनके प्रति लोग समझ गए हैं, जो ये सिर्फ अपनी एक मिनट, हम जरा जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, दो सवाल निकल कर एक बहुत साफ तौर पर आ रहे हैं। जनता के हित की बात नहीं, एक तो योगेंद्र यादव हो, मनीष सिसोदिया हो, आप खुद हो, या इस तरह के लोग जो जमे वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, आप लोग प्रोफेशनली चीजें करते रहे, उसके बाद निकल कर एक पॉलिटिक्स में आ गए। क्या यह नेता नहीं होने का दर्द है, या फिर एक इंटेलेक्चुअल टकराव है, या फिर बहुत वाकई जल्दबाजी है सब कुछ पाने की? आशुतोष जी। नहीं प्रसून जी, देखिए, ये ना तो ये इंटेलेक्चुअल टकराव है, ना ही ये बिखराव है, बल्कि मैं आरती मेहरा का बड़ा शुक्रगुजार, उन्होंने कहा कि ये आइडियलिज्म से भरे हुए लोग थे। बहुत शुक्रिया आपका कि ये बात बीजेपी और कांग्रेस के बारे में नहीं कही जा सकती कि आदर्शवाद से भरे हुए लोग थे। तो आरती मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलने में विश्वास रखते हैं, हम करके दिखा रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं प्रसून जी कि जब हम ये कहते हैं कि पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हमेशा विचार होंगे और विचारों के बीच में टकराव भी होंगे।
और टकराव अगर नहीं होंगे तो आप लोकतांत्रिक पार्टी किसे कह सकते हैं? तो मेरा कहना इस बात को लेकर यह है कि जब अगर विचारों के बीच में टकराव है और टकराव अगर पार्टी के फोरम के अंदर है और उसको सुलझाने का तरीका पार्टी के अंदर है, तो मुझे लगता है उसका तो स्वागत होना चाहिए। क्योंकि आज पार्टियों के अंदर जो स्थिति पैदा हो गई है, चाहे बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने किसी कुछ बोलने की हैसियत नहीं, ना कोई बोल सकता, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी आजकल नहीं बोलते। वही बीजेपी नहीं, एक चीज बताइए आशुतोष, आप लगातार नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, हमको एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी, एक मिनट, हमारा दूसरा सवाल था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ने अरविंद केजरीवाल गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो हमने देखा इस दौर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से वही लड़ रहे थे, बीजेपी कहीं थी नहीं, मोदी ही हर जगह लड़ रहे थे, तो एक जगह केंद्रित क्यों किया गया फिर? यही सवाल तो मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं। नहीं, अरविंद केजरीवाल एक ही जगह क्यों गए? पूरे देश में ये बात आई ना सामने की। मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जो पार्टी संगठन और विचारधारा की बात करती थी, सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी, आज वो व्यक्ति पूजा में लग गई है। आज आप अपनी पार्टी की बात करें, है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी देश में कुछ करके दिखा रही है। देश के अंदर एक तानाशाही नेतृत्व देने की प्रवृत्ति जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में इस शख्स को या ऐसी प्रवृत्ति को का विरोध करना बहुत जरूरी था और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल वहां गए। अन्यथा उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता तो दिल्ली की किसी भी सीट में लड़ जाते। आशुतोष जी डिनायल में रह रहे हैं। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम आ रहे हैं आशुतोष, एक मिनट आ रहे हैं, क्योंकि आज की बैठक और कल भी बैठक होने वाली है। क्या ये टकराव किसी भी तरीके से सुलझने की स्थिति में है या ये टकराव एक के बाद एक जो इस्तीफे हो रहे हैं उस दिशा में बढ़ने को लेकर है? लोग अब यह भी जानना चाहते हैं। लेकिन